जिस प्रकार एक जीवित व्यक्ति सभी कार्य करने में सक्षम होता है, उसी प्रकार अपने कर्मों के माध्यम से जीवित विश्वास आपके और दूसरों दोनों के लिए आशीर्वाद और सहायता बनेगा। लेकिन जैसे एक मृत व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे ही कर्मों के बिना विश्वास का कोई लाभ नहीं है। यह केवल नाम मात्र का विश्वास है। दैनिक ध्यान। इसी प्रकार यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो वह विश्वास मृत है। याकूब 2:17। क्या आपका विश्वास जीवित है या मृत? विश्वास तभी जीवित विश्वास होता है जब उसके साथ कर्म जुड़े होते हैं। यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो वह केवल नाम मात्र का विश्वास है। वह मृत विश्वास है। विश्वास ज्ञान नहीं है। यह न तो कोई धार्मिक अनुष्ठान है और न ही कोई धार्मिक परंपरा। विश्वास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो लिखने के बोर्ड पर टाइप किया गया हो। विश्वास वे कार्य हैं जो हमारे जीवन में घटित होते हैं। विश्वास हमारे जीवन में होने वाले कार्यों से जुड़ा है। जिस प्रकार एक जीवित व्यक्ति सब कुछ करने में सक्षम होता है, उसी प्रकार जीवित विश्वास अपने कार्यों के द्वारा आपके और दूसरों के लिए आशीर्वाद और सहायता बनेगा। लेकिन जैसे एक मृत व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे ही कर्मों के बिना विश्वास का कोई लाभ नहीं है। यह केवल नाम मात्र का विश्वास है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान भी विश्वास करता है। तुम मानते हो कि एक ही परमेश्वर है, तुम अच्छा करते हो। दुष्टात्माएं भी मानती हैं और कांपती हैं। याकूब 2:19। यहां तक कि दुष्टात्माओं को भी परमेश्वर के बारे में ज्ञान है। वे उसकी शक्ति और यह जानते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व में है, हालांकि उनमें कोई कार्य नहीं है। न तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता है और न ही कोई पश्चाताप। अब्राहम ने अपना विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से दिखाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि वह अपने इकलौते पुत्र इसहाक को होमबलि के रूप में चढ़ाए, तो अब्राहम ने केवल शब्दों में यह नहीं कहा, मैं विश्वास योग्य हूं। उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया बिना यह पूछे क्यों या किस लिए, और बिना कुछ सोचे उसने अपने विश्वास को अपने कार्यों के माध्यम से प्रकट किया। इसलिए अब्राहम सुबह जल्दी उठा, अपने गड्ढे पर काठी कसी, अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया और होमबलि के लिए लकड़ी काटी और उठकर उस स्थान की ओर गया जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बताया था। उत्पत्ति 22:3। सच्चा विश्वास हमेशा किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। अब्राहम ने अपने विश्वास को अपने कार्यों के माध्यम से सिद्ध किया। उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया, परमेश्वर पर भरोसा किया और अपने इकलौते पुत्र को बलि देने के लिए ले गया। वह परमेश्वर के वचन के लिए अपने ही पुत्र की बलि देने को तैयार था। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। वहां अब्राहम ने एक वेदी बनाई, लकड़ियां सजाईं, अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पुत्र को मारने के लिए छुरी उठाई। लेकिन प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकारा और कहा, लड़के पर हाथ मत उठाओ, उसे कुछ भी मत करो। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इस विश्वास के साथ कि प्रभु सब कुछ प्रदान करेंगे, उसने अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास की पुष्टि की और अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा प्रभु प्रदान करेगा, जैसा कि आज तक कहा जाता है। प्रभु के पर्वत पर वह प्रदान किया जाएगा। उत्पत्ति 22:14। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।